तो ये एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है जो कि मैंने लिखा है जैस्पर एआई को यूज़ करते हुए, जो कि पहले जार्विस था। तो आज यही मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल लिखा गया है और ये तकरीबन 1000 वर्ड्स का है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने सिर्फ 10 मिनट में या 15 मिनट में जनरेट किया है जैस्पर एआई को यूज़ करते हुए, और ये 100% यूनिक है और इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले एक इंट्रो पैराग्राफ है और उसके बाद फिर हेडिंग्स हमारी शुरू होती हैं, बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं और उसके बाद उनके अंदर मुख्तलिफ जो कंटेंट है वो लिखा गया है। तो ये किस तरह से लिखा गया जैस्पर एआई को यूज़ करते हुए ये पूरा आर्टिकल, वो मैं आज आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशनल कंटेंट के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और लास्ट एक वीडियो मेरी आई थी ये वाली, जिसको आपने काफ़ी पसंद किया और उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए। तो उसके अंदर मैंने कहा था कि हम इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के ऊपर भी काम करेंगे। यानी अगर आप एक एफिलिएट ब्लॉगर हैं तो आपको पता होगा कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो उस वीडियो के अंदर हमने एफिलिएट कंटेंट के बारे में बात की थी कि एफिलिएट आर्टिकल आप जैस्पर एआई को यूज़ करते हुए किस तरह से लिख सकते हैं। और आज हम वही बात करेंगे कि आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल, यानी जो कि हाउ टू कीवर्ड्स होते हैं या मुख्तलिफ जिसमें हम यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो आर्टिकल किस तरह से आप जैस्पर एआई को यूज़ करते हुए लिखेंगे। और फुल ये यूनिक आर्टिकल होगा और बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और 1000 वर्ड्स का 1500 वर्ड्स का आर्टिकल आप 15-20 मिनट में लिख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और आज हम इसी पर बात करेंगे। सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस जैस्पर एआई के साथ वो बहुत ही अमेजिंग रहा है। और एफिलिएट आर्टिकल तो ऑब्वियसली लंबे होते हैं, जिनके अंदर आपने बाइंग गाइड्स और रिव्यूज़, प्रोडक्ट रिव्यूज़, प्रोज एंड कॉन्स, बहुत कुछ लिखना होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल में मुझे बहुत कम टाइम लगता है और इनको क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है जैस्पर एआई को यूज़ करते हुए। सिर्फ आपने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं अपने सॉफ्टवेयर को और वो आपके लिए कंटेंट जनरेट करता है। तो बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी ये, तो इसको आपने पूरा देखना है ताकि आप कंप्लीट प्रोसेस सीख सकें कि इसका क्या प्रोसेस है और किस तरह से आप एक हाई क्वालिटी और इफेक्टिव इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखते हैं जैस्पर एआई के अंदर। तो अब यहाँ पे आपके लिए एक ऑफर है कि अगर आप जैस्पर को फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें और आप जैस्पर की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे नीचे जाके आप सब्सक्राइब करें उनको और आपको ईमेल एक आ जाएगी कि आप अपने 10,000 वर्ड्स क्लेम कर सकते हैं और 5 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसमें जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ऑफर है, इसे ज़रूर ग्रैब करें। तो अगर बाद में आपको फिर पसंद आता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता तो आपको ये कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे और आप अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 दिन के लिए आप इसे फ्री यूज़ करें और मेरे साथ फॉलो करें, और बहुत ही अच्छी चीज़ है और आई एम श्योर आपको पसंद आएगा और आपको ये बाय करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी और जो कंटेंट आप लिख सकते हैं वो बिल्कुल वर्थ कंसिडरिंग है और आपके पैसे जो हैं वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे। तो जल्दी से जाएं और इस ऑफर को ग्रैब करें और इसे यूटिलाइज करें और आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आप इन टॉपिक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं जिनमें डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग या फिर डिजिटल टूल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि आप ओके गाइज, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ जैस्पर एआई के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ टेम्पलेट्स ओपन है, जैसे रिसेंट वीडियो में हमने देखा था। तो इन्फॉर्मेशनल या ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको लॉन्ग फॉर्म के अंदर जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लॉन्ग फॉर्म असिस्टेंट के ऊपर और इसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपका एडिटर ओपन हो जाता है और उसमें आप अपनी पोस्ट को लिख सकते हैं। और अगर आप ब्लॉग पोस्ट वर्कफ्लो के ऊपर जाते हैं तो आपको प्रॉपर वो साथ साथ लेके चलेगा कि आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा फेवरेट ब्लॉग पोस्ट वर्कफ्लो है क्योंकि मैं इसको यूज़ करते हुए बहुत सारे कमर्शियल आर्टिकल्स लिखता हूँ। तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉग पोस्ट वर्कफ्लो में हम पहले देते हैं वो इसमें भी हम दे सकते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ब्लॉग पोस्ट वर्कफ्लो के ऊपर और मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब सबसे पहले ऊपर आपसे वो पूछ रहा है कि आपका आर्टिकल किस बारे में है। तो अब हमें जार्विस को बताना है या जैस्पर को बताना है कि हमारा आर्टिकल इस बारे में है और ये कंटेंट हम लिखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी। अब ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, यानी हाउ टू कीवर्ड है। इसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से एक अच्छा पीसी बिल्ड किया जा सकता है और
कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो जहन में रखने हैं। तो एक 1000 वर्ड का कंटेंट अभी हम जनरेट करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये जैस्पर हमें रिजल्ट्स देता है। तो मैं यहाँ पे जैस्पर को बताऊंगा कि मैं एक यूनिक और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लिखना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर और ये उसके अंदर होने चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे एक इंट्रो लिखता हूँ, बाद में आपको पढ़ के बताता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने उसको एक ब्रीफ दिया है कि मैं इस पर आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा है वांट टू राइट अ यूनिक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल ऑन हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी विद सम FAQs एंड कंक्लूजन पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैंने उससे बता दिया जो मुझे चाहिए। और यहाँ पे यूनिक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि काफ़ी बार ये कुछ चीज़ें रिपीट कर रहा होता है। तो अगर हम इसे यहाँ पे यूनिक का वर्ड दे देंगे तो ये दोबारा से रिपीट नहीं करेगा। और अगर हम इसे कुछ भी फीड करते हैं तो उसी को सेम लिख देता है, यानी कॉपी हो तो कॉपी हो जाएगा ना। तो हमें यूनिक चाहिए, यानी जो भी हम इसे इनपुट देते हैं उसमें से कुछ कॉपी नहीं करना बल्कि उसे रीराइट करना या यूनिक कंटेंट लिखना है। तो अब यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड डाल दूंगा। तो मेरा कीवर्ड है ये वाला, हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी। तो मैं ये कीवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। टाइटल हमें चाहिए तो करें जनरेट, और आपको ये कुछ टाइटल आइडियाज़ दे देगा, वो आपने पिक कर लेने हैं। मैं यहाँ पे ये पिक कर लेता हूँ, हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी द अल्टीमेट गाइड। और उसके बाद इंट्रो पैराग्राफ जनरेट करते हैं और ये हमें कुछ ऑप्शंस देगा, उसमें से हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फास्ट है और बाकी जितने भी AI टूल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फास्ट जैस्पर है, क्योंकि ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर, 1-2 सेकंड्स के अंदर आपकी आउटपुट जनरेट कर देता है। तो अब यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी इज़ नॉट अ हार्ड एज इट सीम्स। If you're looking for a great gaming experience, you don't want to spend the fortune on a pre-built computer, then you need to build your own gaming PC. In this guide, we'll walk you through the steps of building your own gaming computer. We'll answer some of your most common questions that people have about building gaming PC. Let's get started. तो ये एक अच्छा पैराग्राफ है, इसे मैं चूज़ करता हूँ। अब ये चूज़ करने के बाद हम क्लिक करेंगे ओपन एडिटर। अब ये हमने एडिटर ओपन कर लिया है, जो कि पहले वो हमें एक ऑप्शन दिखा रहा था कि स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो वो यहीं पे डायरेक्ट हमें लेके आता है। तो अब यहाँ पे हमारा एडिटर ओपन हो चुका है। अब लेफ्ट साइड में देखें तो जो इंस्ट्रक्शंस हमने उसे दी थी वो यहाँ पे मेंशन्ड है। और उसके बाद हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी, ये हमारा टाइटल है। उसके बाद टोन ऑफ वॉइस आप क्या रखना चाहते हैं, तो मैं रख देता हूँ इन्फॉर्मेशनल, यानी कि इन्फॉर्मेशनल अगर हम लिखेंगे तो वो इन्फॉर्मेशनल टोन को लेके चलेगा और यूज़र को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा, और जो कि काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ही रखते हैं, मैं मीडियम यूज़ करता हूँ। अगर आप ज़्यादा आउटपुट लेना चाह रहे हैं, यानी लंबा कंटेंट लिखे आपके लिए, तो आप लार्ज भी जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मीडियम रखूँ ताकि मैं पढ़ के उसे आगे नेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करूँ। तो अब यहाँ पे हमारा इंट्रो पैराग्राफ एक क्रिएट हो चुका है। अब ये लेट्स गेट स्टार्टेड मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है आप उसे रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो इंट्रो पैराग्राफ है, अब देखें एक चीज़ आपने समझनी है कि लेफ़्ट साइड में ये हम उसे फीड दे रहे हैं, यानी इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पे हम इनपुट अच्छा देंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये मुझे कम लग रहा है। ये तो हमने लिखा कि हमें क्या चाहिए, अब किस बारे में चाहिए थोड़ा सा उसके बारे में हमें इसे बताना है। तो मैं यहाँ पे इंट्रो पैराग्राफ अपना कॉपी कर देता हूँ यहाँ तक, पीसी तक, क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर हमने बताया कि हमारा आर्टिकल किस बारे में है। तो ये भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऊपर आके, यहाँ पे ये डाला। अब इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे ये हमें हाई क्वालिटी कंटेंट लिख के दे सकता है। तो अब मैं यहाँ पे पीसी के नीचे आता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद तो अब आपका इंट्रो पैराग्राफ यहाँ पे फाइनल है। अब आपने आउटलाइन क्रिएट करनी है कि आउटलाइन हमें कुछ सब हेडिंग्स वो दे। तो सब हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे ऊपर पावर मोड में आ सकते हैं, और पावर मोड में आने के बाद यहाँ पे आप एक टेम्पलेट सर्च करें आउटलाइन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन। इसमें आए, यहाँ पे आप अपना ब्लॉग पोस्ट टाइटल दें। टाइटल अब हमारा क्या था, मैं यहाँ पे फोकस मोड में आता हूँ और यहाँ से ये वाला मेरा जो टाइटल है मैं कॉपी करता हूँ, वापस पावर मोड में आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, तो यहाँ पे अपना टाइटल दे दें। टोन ऑफ वॉइस इन्फॉर्मेटिव ही मैं रखूँगा, और यहाँ से कर देते हैं जनरेट AI कंटेंट। अब यहाँ पे करेंगे तो ये आपके लिए कुछ आउटलाइंस जनरेट करेगा जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। असेंबल योर PC, इंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गेम्स, ऑप्टिमाइजिंग सेटिंग्स फॉर बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस, ट्रबल शूट एंड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ से अब ये आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये कुछ सब हेडिंग्स उसने आपको बना के दे दी। अब मैं वापस आता हूँ फोकस मोड में, और अब इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं हेडिंग्स के अंदर भी,
तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से कर देता हूँ H2। अब ये आपकी हेडिंग्स हैं, इसमें यहाँ पे आते हैं। अब हम चाहते हैं कि इंट्रो पैराग्राफ से अब ये कुछ ना ले और उससे कॉपी ना करे, तो मुझे इंट्रो पैराग्राफ को ब्लॉक करना होगा। तो मैं यहाँ पे आके ये कुछ स्टार्स यूज़ करूँगा, 3+ स्टार्स, यानी 3, 4, 5 जितने भी आप यूज़ करना चाहें। इसका मतलब होगा कि ये वाला कंटेंट ब्लॉक है। अब यहाँ पे ये हेडिंग मुझे लिखनी है, तो अब मैं यहीं पे आके और यहाँ से मैं लार्ज करूँगा ताकि थोड़ा लंबा कंटेंट लिखे, और यहाँ से कंपोज करेंगे तो अब ये कंटेंट उसने लिखा। अब यहाँ पे ये मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ पे एक पैराग्राफ हमारे पास आ गया। और उसके बाद मैं दोबारा से कंपोज करता हूँ और ये और हमारे लिए लिखेगा। अब ये 2 पैराग्राफ्स हमारे लिए आ गए, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और इन पैराग्राफ्स को अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ तक, और ये अब ये कंटेंट हमारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आके और मैं यहाँ से मीडियम करता हूँ या स्मॉल करता हूँ ताकि इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। तो मैं यहाँ से कंपोज करता हूँ और ये सेंटेंस हमारे लिए कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ तक अब हमारा हो गया। द बेसिक कंपोनेंट्स यू नीड इन ऑर्डर टू बिल्डिंग अ गेमिंग पीसी डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड व्हाट्स गेम यू वांट टू प्ले। तो यहाँ पे उसने कुछ बताया राइट कंपोनेंट्स चूज़ करने के बारे में। अब मैं आगे आऊँगा नेक्स्ट हेडिंग के अंदर, और मैं यहाँ पे अब मैं एक काम क्या करता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ ताकि इससे ये कोई भी कंटेंट कॉपी ना करे। तो मैं कुछ स्टार्स डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं दोबारा से कंपोज करता हूँ। और यहाँ पे हमने स्मॉल रखा हुआ है, तो मैं इसे लार्ज कर देता हूँ, और लार्ज करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे आके कंपोज करता हूँ। अब ये हमारे लिए इस हेडिंग के लिए कंटेंट जनरेट कर रहा है, और ये यूनिक कंटेंट है। दोबारा से मैं यहाँ से जनरेट करता हूँ, और बस अब यहाँ से वो इररेलेवेंट लिख रहा है, तो इसलिए मैं बंद कर दूंगा। और यहाँ तक कि हमारा इस हेडिंग में भी हमें कंटेंट मिल गया। अब साथ साथ आपने पढ़ते जाना है कि ये क्या लिख रहा है। अब यहाँ पे ये जो इसने लिखा है, वी हैव एनी क्वेश्चन कमेंट फील फ्री, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ तक ही मुझे चाहिए क्योंकि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब एक और काम आप कर सकते हैं, आप अपना कीवर्ड कॉपी करें यहाँ से, हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी, और मैं आ जाता हूँ गूगल के अंदर। गूगल के अंदर आने के बाद अब मुझे जो टॉप रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इनको मैं देख सकता हूँ, अपने कॉम्पिटिटर्स को इनसे आइडिया ले सकता हूँ कि इन्होंने किस तरह से लिखा है। अब यहाँ पे देखें तो इन्होंने कुछ पैराग्राफ्स इस तरह से सब हेडिंग बनाई है, गेमिंग पीसी पार्ट्स। तो अब ये पार्ट्स पर उन्होंने एक लिखा है। तो अब मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करता हूँ, इस पूरी हेडिंग को, और इस पूरे कंटेंट को कॉपी करके मैं Ahref में आ जाता हूँ। अब मुझे इस हेडिंग पर थोड़ा सा कंटेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके ऊपर वाले को ब्लॉक कर दूंगा, नीचे वाले को भी ब्लॉक कर दूंगा, इसके सेंटर में आऊँगा, उसे मैं पेस्ट करूँगा जो मैंने अपने कंपेटिटर का कॉपी किया है। इसके यहाँ पे एंड में मैं हैश लगा दूंगा, और इसके टॉप में भी मैं हैश लगा दूंगा, और इसी में हेडिंग ख़त्म कर देता हूँ। H2 से ख़त्म करके मैंने इसे नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कंटेंट है, हम चाहते हैं कि जिस पर इस कंटेंट को यूज़ करते हुए, इससे हेल्प लेते हुए हमारे लिए यूनिक कंटेंट प्रोड्यूस करे। तो अब मुझे यानी सिंपल वर्ड्स में इस कंटेंट को रीराइट करवाना है यूनिक कंटेंट के तौर पे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, डबल हैश दूंगा, और मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा, राइट अ यूनिक एंड डिटेल्ड पैराग्राफ अबाउट क्या, ये वाली हेडिंग। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, राइट अ यूनिक एंड डिटेल्ड पैराग्राफ अबाउट द गेमिंग पार्ट्स। यूनिक मैंने इसलिए लिखा ताकि ये इनमें से किसी को रीराइट ना करे या सेम ना लिख दे, और हमें यूनिक कंटेंट दे, इसीलिए मैंने यूनिक लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और अब नीचे वाले भी ब्लॉक हैं, ना नीचे वाले से कुछ लेगा, ऊपर वाले भी ब्लॉक हैं, ना ये ऊपर वाले से कुछ लेगा, सिर्फ इसमें से लेगा हेल्प, और हमारे लिए यूनिक कंटेंट लिखेगा। तो यहाँ पे आने के बाद मैं दोबारा से यहाँ आता हूँ, और मीडियम करके मैं इसे कंपोज करता हूँ, और कंपोज जैसे ही करेंगे ये आपके लिए राइटिंग शुरू करेगा, और ये उसी टॉपिक के ऊपर लिख रहा है जो इन्फॉर्मेशन हमने उसे यहाँ पे दी है। तो मैं दोबारा से अब इसे कंपोज करता हूँ, और ये हमारे लिए और लिखेगा। इस तरह से लार्ज करता हूँ मैं यहाँ से, और दोबारा से कंपोज, और इस तरह से ये आपके लिए कंटेंट जनरेट करता जाएगा।
अब जब आपको लगे कि इसने डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया तो आप उसे स्टॉप कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे इसे पढ़ता हूँ, यहाँ से बंद किया इसे, और ये गैप्स मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ तक ही मुझे चाहिए। अब मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, इस गैप को भी ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे हमें बहुत सारा कंटेंट जो है वो यूनिक मिल गया। इसे मैं कुछ हेडिंग्स में डिवाइड कर देता हूँ और बस अब आप ये जो आपने कमांड दी थी इसे आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये यूज़र का कंटेंट था, यानी हमारे कंपेटिटर का। उसके बाद इसे भी रिमूव कर देते हैं। अब ये एक हमें हेडिंग मिल गई। अब यहाँ पे आप हेडिंग वो दे सकते हैं, ये वाली जो कि उसने दी थी गेमिंग पीसी पार्ट्स। तो मैं अब गेमिंग पीसी पार्ट्स यहाँ पे अब हमारी एक और हेडिंग बन गई यहाँ पे, और इसके अंदर भी हमारा कंटेंट जो है वो आ चुका है। एज यू स्टार्ट टू लुक इनटू बिल्डिंग अ गेमिंग पीसी यू विल क्विकली रियलाइज देयर आर मेनी डिफरेंट पार्ट्स टू कंसीडर। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसने हमारे लिए लिख दी है। अब इस तरह से यहाँ पे दोबारा से मैंने ब्लॉक किया, इंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड गेम्स। अब यहाँ पे आके मैं दोबारा से जनरेट करता हूँ और हमारे लिए दोबारा कंटेंट इस हेडिंग के लिए जनरेट करेगा। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से उसने फैक्ट शुरू कर दिए, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये खुद से मारना शुरू कर देता है यहाँ पे बहुत कुछ, तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड हेडिंग में आऊँगा। इस तरह से मैं इन तमाम हेडिंग्स के अंदर सिर्फ आके कंटेंट जनरेट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें तो ये कुछ गलत कर रहा है। मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ, ये कंटेंट मुझे पसंद नहीं आया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ऊपर वाले को ब्लॉक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ और मैं ये वाला जो साइन होता है ये देख मैं लिख देता हूँ राइट अप यूनिक लिखना ज़रूरी है, वरना ये कुछ और लिखेगा। यूनिक पैराग्राफ अबाउट troubleshoot any problem that may arise। ये लिख के मैं दोबारा से Ctrl J प्रेस करूंगा और ये हमारे लिए दोबारा कंटेंट लिखेगा। बस अब यहाँ से कंक्लूजन को बंद करें, यहाँ से भी ये सारे गैप्स मैं ख़त्म करता हूँ, इसे भी हटाते हैं और ये हमारा एक और पैराग्राफ रेडी। मेंटेन योर पीसी एंड कीप रनिंग स्मूथली। यहाँ पे दोबारा आके मैं इसे ब्लॉक करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा कंपोज। अब कंपोज करते हैं तो ये फाइनल हमारे लिए ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो क्रिएट कर देगा। अब ये कंटेंट भी हमारा क्रिएट हो गया। ये उसने फिर थोड़ा इरेलेवेंट लिखा है कि चेक आउट द पोस्ट एंड मोर ग्रेट कंटेंट। इसे हम डिलीट करते हैं, यहाँ तक ही ठीक है, और इसे भी रिमूव कर देते हैं। अब ये जो सारी कमांड्स हैं ये हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा आर्टिकल जो है वो रेडी हो जाए। और ऊपर आते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं और ये आपका कंटेंट क्रिएट हो चुका है और ये ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स का, 873 वर्ड्स का। तो अब नीचे आते हैं, क्योंकि आगे हम कंक्लूजन और FAQs लिखेंगे तो ये पूरा 1000 वर्ड हो जाएगा। अब कंक्लूजन लिखनी है। कंक्लूजन के लिए मैं लिखता हूँ ## और राइट अ कंक्लूजन पैराग्राफ, और मैं यहाँ पे आके Ctrl J कर देता हूँ। Ctrl J क्या है, कंपोज का शॉर्टकट है। तो Ctrl J आप कर सकते हैं बजाय इसके कि आप यहाँ पे आके कंपोज करें। अब यहाँ पे उसने हमारे लिए एक और कंक्लूजन पैराग्राफ जनरेट किया और बस ये कंक्लूड्स हाउ टू बिल्ड स्टे ट्यून्ड फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो ये भी ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से बंद करता हूँ और मैं इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ कंक्लूजन को, और इसे सेलेक्ट करते हैं H2 और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ हाउ टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी। अपना कीवर्ड मैं हेडिंग में भी डाल देता हूँ। अब ये कंक्लूजन पैराग्राफ भी हमारा हो गया। या फिर मैं ये वाला जो है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें FAQs भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा FAQs और यहाँ नीचे आके मैं फॉर एग्जांपल कंपोज करता हूँ। तो ये आई होप कि हमारे लिए FAQs जनरेट करेगा, वरना हमें कोई और कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कंपोज करें और ये देखें आपके लिए FAQs जनरेट कर रहा है। सिर्फ एक वर्ड मैंने लिखा और वो समझ गया कि मुझे क्या चाहिए। कंपोज करते हैं। मैं इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेता हूँ, फिर उनमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए।
तो अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस उसने आंसर किए। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ कैन आई ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स अक्यूरिंग ड्यूरिंग बिल्डिंग प्रोसेस। तो अब ये क्वेश्चन भी ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ यहाँ पे और इसे बोल्ड कर देते हैं। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी, ये भी बोल्ड कर देते हैं, क्वेश्चन है ये वैलिड। और यहाँ पे आके व्हाट इज़ द बेस्ट कंपोनेंट फॉर गेमिंग पीसी, इसे भी कर देते हैं। और उसके बाद ये जो हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बिल्ड माय ओन गेमिंग पीसी, तो ये भी क्वेश्चन ठीक है। अब यहाँ पे FAQs भी हमारे आ गए, इसके आगे भी मैं अपना कीवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं ये लाइन डाल देता हूँ। ओके, तो हमारे FAQs भी यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और हमारा आर्टिकल जो है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप ऊपर देखें तो 1200 वर्ड्स का, और कुछ ही मिनट्स में हमने ये जनरेट कर लिया। अब मैं ऊपर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो अब ये आर्टिकल जो है वो हमने जनरेट किया है जैस्पर AI को यूज़ करते हुए, जिसमें इंट्रो पैराग्राफ है, उसके बाद कुछ सब हेडिंग्स हैं, उनके अंदर कंटेंट है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखें नीचे बाकी सब हेडिंग्स हैं। और इसी तरह फाइनल आगे हमारा आके कंक्लूजन पैराग्राफ होगा, ये दूसरी हेडिंग है, ये उसके बाद एक और हेडिंग है, और फाइनली ये यहाँ पे कंक्लूजन पैराग्राफ और FAQs। तो इस तरह से जैस्पर AI को यूज़ करते हुए आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं और यूनिक कंटेंट लिख सकते हैं, और ये 100% यूनिक है। अब रेडी टू पब्लिश है, इसे आप सिंपली कॉपी करें, अपने पोस्ट में जाके आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। तो जैस्पर एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है, और अगर आप इसका ट्रायल शुरू करना चाहते हैं, यानी अगर आप इसे 5 डेज़ के लिए फ्री यूज़ करना चाहते हैं, इसे टेस्ट करना चाहते हैं, बाद में आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे ही लिंक है, आप उस पर क्लिक करें और अपना ट्रायल जो है वो शुरू करें। ये आपसे क्रेडिट कार्ड मांगेगा, वो आपने डाल देना है और आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा। 5 दिन के बाद अगर आप पे नहीं करना चाहते तो आप अपना ट्रायल कैंसिल कर सकते हैं, और ये आपको कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। उस 5 दिन के अंदर जो भी कंटेंट आपने क्रिएट किया होगा वो आपका होगा। तो जल्दी से जाएं, आप इस ऑफ़र को ग्रैब करें, क्योंकि ट्रायल में बहुत काम की चीज़ है, और आप अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। आपको पसंद आए तो फिर आप ले सकते हैं, और आई थिंक ये वर्थ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो महीने के 50-60 हज़ार वर्ड्स आप जनरेट कर सकते हैं, जो कि अगर आप एक राइटर को देते हैं तो आपसे बहुत सारे, इससे डबल ट्रिपल पैसे आपसे वो लेगा, और टाइम भी वो ज़्यादा लेता है। तो अब इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं जिसके अंदर मैंने बताया कि एफिलिएट आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल किस तरह से लिखेंगे, वो वीडियो ऊपर आई कार्ड में है, तो आप देख सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।